गौतम ने रूपेश की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, इसकी बात छोड़ो अवनी, मैं तुम्हें यही बताने के लिए तो आया था। असल में मैंने डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है, वो भी कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। गौतम अवनी को यह बात बता ही रहा था कि तभी उसके फोन में डॉक्टर ओमकार ने डॉक्टर परीक्षित कुमार का नंबर भेजा और साथ में यह लिखा कि वो अगले 20 से 30 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। देखो अवनी, मैं तुमसे कह ही रहा था ना कि बस वो ब्रेन सर्जन अगले 20 से 30 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, डैडी जी एकदम ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी आप भी फिक्र मत कीजिए। गौतम, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में डॉक्टर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना? डैड ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर की बात सुनने के बाद अवनी गौतम को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी पिघल गई थी और ये बात गीता और रूपेश दोनों ने नोटिस की। गीता ने रूपेश को आंख से इशारा करते हुए अवनी और गौतम के बीच में जाने के लिए कहा। इसके बाद रूपेश ने कहा, अरे छोड़ो अवनी, ये तो है ही पागल, कुछ भी मन घड़ंत कहानी बनाता रहता है। तुम्हें याद नहीं वो चमत्कारी पत्थर वाली बात? इसी तरह इसने अभी या तो मनगढ़ंत कहानी बनाई है या अगर ये डॉक्टर लेकर आया भी है तो जरूर कोई जाली डॉक्टर ही होगा। जब मैं हूं ना तो तुम्हें इस आदमी से मिन्नत करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं डैड से बात करके डॉक्टर को 20-30 मिनट क्या 15 मिनट में हाजिर करता हूं। ऐसा बोलते ही रूपेश ने कॉल मिलाया और वो वार्ड के कोने में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद वो लौटा और गीता ने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या हुआ रूपेश? कोई बात बनी? किसी डॉक्टर का इंतजाम हुआ? रूपेश ने कहा, जी जी आंटी, चिंता मत कीजिए, मैंने कहा था ना डॉक्टर को 15 मिनट में हाजिर कर दूंगा। देखिएगा 15 मिनट में डॉक्टर यहीं होगा। गीता को ऐसा बोलने के बाद रूपेश ने सोचा, लेकिन डैड ने तो फोन उठाया ही नहीं। यार अगर 15 मिनट में डॉक्टर इन लोगों के सामने ना आया तो मेरी नाक कट जाएगी। ऊपर से अवनी भी हाथ से जाएगी और ये नाकारा आदमी भी मुझ पर ताने कसने लगेगा। रूपेश साइड में जाकर हॉस्पिटल के एक स्टाफ पर्सन को थोड़े पैसे खिलाता है कि अगर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए तो उसे तुरंत बुलाया जाए। लगभग 15 मिनट गुजर चुके थे और तभी एक वार्ड बॉय ने आकर सभी से पूछा कि आप लोग मिस्टर अनिल अग्रवाल के ही घर वाले हैं? सभी ने हामी भरी। उस वार्ड बॉय ने बताया, नीचे डॉक्टर आए हैं। और वो वार्ड बॉय अपनी बात पूरी ही करता कि रूपेश ने मौका झपट लिया और कहा, अरे हाँ यही तो है मेरे डॉक्टर, वेट करो, मैं अभी उन्हें रिसीव करके आता हूं। साथ में चलते हैं रूपेश, मैंने भी डॉक्टर बुलाया था, शायद वो मेरे बुलाए हुए डॉक्टर हैं। रूपेश और गीता गौतम को जाने से रोकते हैं, लेकिन अवनी ने उन्हें टोकते हुए कहा, मॉम, रूपेश प्लीज, गौतम को भी जाने दो। किसी का भी बुलाया हुआ डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट में डिले नहीं होनी चाहिए प्लीज। गौतम और रूपेश लिफ्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर रूपेश ने गौतम को धमकाते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आकर ये मत समझो कि तुम हीरो बन जाओगे। आंटी जी का सपोर्ट मेरे पास है और अवनी भी तुमसे कोई खास इंप्रेस नहीं लग रही है, तो तुम फालतू में ट्राई भी क्यों कर रहे हो? चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अवनी तुम्हें छोड़कर मेरे ही पास आएगी, तुम्हें घास नहीं डालेगी। गौतम ने हल्के से मुस्कुराते हुए रूपेश से कहा, सपने वैसे ही देखा करो जो औकात में फिट हो। अवनी मेरी बीवी है, घास तो वो तुम्हें भी नहीं डाल रही। देखा नहीं किस तरह से उसने तुम्हारी बात को इनकार कर दिया। तुम चाहे दूसरों को कितना भी गुमराह करो, लेकिन तुम्हारा सच क्या है हम दोनों जानते हैं। तुम मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारी किस्मत तुमसे क्या छीन लेती है तुम वो देखते रह जाओगे। गौतम के कॉन्फिडेंस से 2 पल के लिए रूपेश भी थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है और गौतम लिफ्ट के बाहर तेजी से निकलता है, क्योंकि वो डॉक्टर से मिलकर जल्द से जल्द अनिल का ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहता था। वहीं रूपेश को डॉक्टर से मिलकर अपनी सेटिंग करनी थी। डॉक्टर को रिसेप्शन पर वेट करता हुआ देखकर रूपेश गौतम के आगे भागते हुए डॉक्टर की तरफ दौड़ा। डॉक्टर को देखते ही उसने सोचा, अरे ये तो द फेमस ब्रेन सर्जन डॉक्टर परीक्षित कुमार हैं, लेकिन डैड से तो मेरी इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं। अगर ये कोइंसिडेंस है तो कमाल का कोइंसिडेंस है। आज सच में मेरा लकी डे है। गौतम तू तो गया, अब ये आ ही गए तो इनसे 60 गांठ बैठा लेता हूं। रूपेश ने डॉक्टर से कहा, हाय डॉक्टर परीक्षित कुमार, मैं रूपेश जैन हूं। रूपेश का नाम सुनकर डॉक्टर परीक्षित कुमार ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और कहा, रूपेश, लेकिन मुझे तो गौतम नाम बताया गया था, गौतम कौन है यहाँ पर? रूपेश हैरानी से वहीं खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि गौतम जैसा घर जमाई इतने फेमस डॉक्टर को कैसे जानता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।